अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक है, 7 करने से पहले ना आप ये देख लें थोड़ा सा। पेज नंबर 143 पे है, ये एक मैप सा बना हुआ है। ठीक है, तो बेटा सिर्फ ये याद रख लें, ये हमारे पास है, ये ग्लोब है। ठीक है, ये पूरी दुनिया का नक्शा है। ठीक है, ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट से ईस्ट है, और ये हमारे पास है नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये साउथ पोल है। ठीक है, मतलब नॉर्थ से साउथ कह सकते हैं आप। तो ये देखें, हमारे पास एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस भी तो ऐसे ही बनते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ आ रहा है, ये हमारे पास साउथ आ रहा है, ये ईस्ट है, और ये बेटा ये वेस्ट है। ठीक है, तो हम इसी को ना इसी तरह डील कर लेंगे जैसे एक्स और वाई को करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 19 है। कह रहे हैं अब्दुल हादी इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमारे पास अब्दुल हादी है, वो पॉइंट ए से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए उन्होंने हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट की फॉर्म में दे दी है वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन है वही चीज़, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बनते हैं इसके भी। ठीक है, तो ये हमारे पास है लैटीट्यूड दिया है 10 डिग्री नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड है हमारे पास 50 डिग्री ईस्ट। इसी तरह हमारे पास पॉइंट बी है, लैटीट्यूड है 20 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड है 60 डिग्री ईस्ट। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी इन टर्म ऑफ द लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है बेटा, मिड पॉइंट फाइंड करना है। 2 पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एज अ x1 डील कर लेंगे, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो ये देखिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 15 आ गया। इसी तरह 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 55 ईस्ट। Thus the midpoint of Abdul Hadi journey would be at latitude 50 degree north and longitude 55 degree east. Example number 20 ये भी देख लें। A landscaper is designed a straight pathway from 2 to 3 पॉइंट है, और एक क्यू पॉइंट है 8 और 9। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पॉइंट वे। बेटा लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए उसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं आ शिप इज़ नेविगेशन फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट। हमारे पास शिप की नेविगेशन क्या है, पोर्ट 8 से ए हमारे पास दिया गया है 15 डिग्री 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट टू पोर्ट बी है हमारे पास 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। इफ़ द शिप ट्रैवल अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सर्फस। अब वो क्या है, शिप ने शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ वो मूव कर रही है ऑफ द अर्थ, ज़मीन के। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, मतलब पोर्ट ए और पोर्ट बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा। इसका सोल्यूशन देखें, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया गया है 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ लिख लें बेटा, ये एज x1 डील कर जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 20 माइनस 12 आ जाएगा, 45 माइनस 65 आ जाएगा। 20 माइनस 12 किया तो 8 आ गया। इसी तरह 45 माइनस 65 करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 400, तो आ गया 464 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लिया, 464 का 4 पे जाएगा तो 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 करी गया, 4 6 ज़ार 24। ठीक है, अगेन 4 2 ज़ार 8, 3 कैरी गया, 4 3 ज़ार 4 9 ज़ार 36 आ जाएगा, और 29 किसी पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 बाहर लिख देंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29 अंडर रूट। तो हमें पता है अंडर रूट को अलग अलग करें तो हमारे पास 29 आ जाएगा। तो 4 ये स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग होकर 4 अंडर रूट 29 दे देगा हमें। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 4 अंडर रूट 29 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जा रहा है 21.54 यूनिट के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं फरा इज़ फेंसिंग अराउंड आ रेक्टेंगल फील्ड विद कॉर्नर एट 0 0 0 5 8 5 एंड 8 9। ठीक है, वो हमारे पास एक रेक्टेंगल दी गई है जिसके हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं। हाउ मच फेंसिंग मटीरियल, कितना उसे फेंसिंग मटीरियल चाहिए विद शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, कि हमारे पास उसको फील्ड का सारे के सारा कवर हो जाए वो। ठीक है, कितना उसे मटीरियल। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हम इसे कोऑर्डिनेट पे ड्रा करें, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पहला पॉइंट है 0 0, तो यहाँ पे 0 0 होता है, जहाँ x और y दोनों 0 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 और 5। ठीक है, अब 0 ये है और 5 ऊपर की तरफ चलेगा। फ़र्ज़ कर ले यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे
5 आ रहा है हमें ये। नेक्स्ट है 8 और 5, तो ये एक्स एक्सिस है तो ये 8 फर्स्ट कर ले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 5 ऑलरेडी है तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसका लेंथ के साथ। नेक्स्ट यहाँ से ये 5 है तो ये हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा हमें ये वाला, ठीक है। यहाँ से इसको लेके जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट ये हमारे पास क्या है 8 और 5 वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये 0 0 था, ये 0 और 5 वाला पॉइंट है। यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है, वाई हमारे पास 5 है। नेक्स्ट हमारे पास 8 और 0, एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है 8, तो बेटा ये हमारे पास 8 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 है तो अंडरस्टूड है, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल है तो ये भी 8 आएगा। और यहाँ से लेके ये हमारे पास 5 है, 5 का यूनिट का डिस्टेंस है और ये भी 5 का है। तो हमारे पास ये देखें लेंथ यहाँ पे कितनी आ रही है 8 यूनिट और विड्थ यहाँ पे कितनी आ रही है 5, ठीक है। क्योंकि हमें ये चाहिए थी, फॉर्मूले में यूज़ होती है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, ये फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी है 8 और विड्थ कितनी है 5, 5 + 8 करें तो 13 आ जाएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 यूनिट आ जाएगा। फ़रा विल नीड 26 यूनिट ऑफ फेंसिंग मटेरियल, उसको 26 यूनिट की ज़रूरत है फ़रा को फेंसिंग मटेरियल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट, हमारे पास एक एरोप्लेन है वो किसी सिटी एक्स से वो फ्लाई किया है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 40 डिग्री न्यूटन एंड न्यूटन कैरियन नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी वाई एट, हमारे पास वाई सिटी की तरफ जा रहा है वो, तो हमारे पास 50 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री वेस्ट है। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी आसान है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें बेटा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि फाइंड क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक हमारे पास एक्स सिटी है और एक वाई सिटी है, साथ में उनके पॉइंट्स दे दिए हमें, तो ये एज अ x1 डील कर लें, इसे y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, इनकी वैल्यूज़ लगाएं, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 + 400 500 आ गया। 10 पे जाएगा, ये एलसीएम लें, 10 50s आर 50 500, ठीक है। और 10 5s आर 50 और 5 1s आर 5। तो अगेन ये देखें 10 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ अलग हो जाएगा और अंडर रूट 5 अलग हो जाएगा, तो ये कटिंग हो गया, हमें मिल जाएगा 10 अंडर रूट 5, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। 10 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है 22.4 यूनिट के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ लैंड सर्वे इज़ मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर, ठीक है। ये हमारे पास है एक लैंड सर्वे है, ठीक है। हमारे पास क्या है, जब हम यहाँ प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके हम लोगों ने उसको मापना होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, उन्होंने प्लॉट किया है एक, ठीक है। उनके कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है 3 1 है, 3 6 है, 8 6 है एंड 8 1 है। अगेन उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है सेम। इसका सोल्यूशन देखें तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर विद कॉर्नर, क्या कॉर्नर है 3 1 3 6 8 6 8 1, ठीक है। अगेन इसको ड्रा कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। ये देखें ये हमारे पास वाई एक्सिस है और बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। पहला पॉइंट क्या है 3 और 1, मतलब एक्स एक्सिस पे 3 फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास क्या पॉइंट है ये 3 है और ये हम लोग ले लेते हैं ये 1 पॉइंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे ये मिलेगा जाके, ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है 3 और 1 पॉइंट है, ये 3 और 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 और 6, 3 यही रह रहा है और ऊपर 6 जाना है, ये 1 है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे जाके कहीं हमें 6 मिल रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा 3 और 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8 और 6 है, ये 3 है, तो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हमारे पास कहीं 8 आ गया, ठीक है। और 6 यही है, तो हमारे पास 6 यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएं ऐसे और ये ऐसे, तो ये पॉइंट हमें मिल रहा है 8 और 6। और नेक्स्ट है 8 और 1, ये 8 है और ये एक्स वाई एक्सिस का 1 ये है, तो बेटा इसको इधर लेके जाएं तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इनको आपस में ड्रॉ करें तो ये देखें ये हमारे पास क्या मिल गई है, हमें रेक्टेंगल मिल गई है, ठीक है। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। अब इधर ये देखें ये 1 यूनिट हमारे पास ऊपर को है, ठीक है। ये यहाँ से 1 से लेके 6 तक जा रही है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास टोटल यहाँ से ज़मीन से अगर एक्स एक्सिस से शुरू करें तो हमारे पास 1 से लेके 6 तक जा रही है ना, लेकिन ये दूर है कितना, 1 पॉइंट दूर है, उसमें से 1 पॉइंट निकाल दें तो ये 5 आ जाएगा, तो ये भी 5 मिलेगा। इसी तरह ये देखें ये हमारे पास 3 यूनिट अवे है किससे, एक्स एक्सिस से, और जा कहाँ पर रही है 8 तक। 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास ये भी बेटा 5 मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या मिल गया है 5 5 5, जिसके ऐसी रिक्टेंगल जिसके चारों साइड्स इक्वल आ जाए ना बेटा वो स्क्वायर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें दिस इज़ अ रिक्टेंगल है, तो वर्टिकल साइड है हमारे पास 6 - 1 किया 5 आ रहा है। ठीक है, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी है कि 6 - 5 1 करके लिखें। 8 - 3 किया तो हाइट हमें हॉरिजॉन्टल साइड हमें मिल गई है 5 मिल गई है। ठीक है, पेरीमीटर है हमारे पास 2 × लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ कितनी आई है 5 आई है, विड्थ भी 5 आई है। 5 + 5 हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 2s are 20 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारे पास, अ लैंडस्केपर नीड टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक हमारे पास लैंडस्केपर है, उसने इंस्टॉल करना है रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर। द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर पॉइंट, उसके कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं हमें। हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, उसे कितनी फेंसिंग रिक्वायर्ड है वो हम लोगों ने बताना है। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 8 के जैसा। इसका सोल्यूशन है हमारे पास, कहते हैं हमारे पास फेंसिंग का रेक्टेंगल गार्डन है। ठीक है, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। कॉर्नर हमारे पास दिए गए हैं ये इसको ड्रॉ कर लें तो हमारे पास पहला पॉइंट है 0 0, मतलब ए पॉइंट है हमारे पास 0 0 ए पॉइंट है। नेक्स्ट 5 और 0, एक्स एक्सिस पे 5 लेके जाएं तो ये आ जाएगा, और 0 वाई एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा 5 और ये पॉइंट मिल गया हमें 0 जो कि बी पॉइंट है। नेक्स्ट 5 और 3 है, एक्स एक्सिस का 5 है और वाई एक्सिस का 3 है। फर्स्ट कर लें 3 ये है हमारे पास, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा ये वाला, ये हमारे पास सी पॉइंट है 5 और 3 वाला। नेक्स्ट है 0 और 3। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है और ये हमारे पास मिल गया डी पॉइंट है जो कि 0 और 3 है। ठीक है, अब ये देखें इसकी हाइट कितनी है हमारे पास 3 है। ठीक है, और इसकी ये हमारे पास लेंथ कितनी है वो हमारे पास 5 है बेटा, तो ये हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है 5 आ गई है, और विड्थ कितनी आ गई 3 आ गई है। फॉर्मूला लगा दें, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी है 5, विड्थ कितनी है 3, 5 + 3 8 आ जाएगा, 8 2s are 16 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाती है। एक एक्सरसाइज रह गई है रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।